जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है, एनपी के बाद मत भरो लोन। कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ना ही रिकवरी, ना ही कोई केस, ना ही कोई जेल। भैया एनबीएफसी और क्रेडिट कार्ड के लिए बात की जा रही है, तो भैया आप लोगों को समझना चाहिए और आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी कि हमने ऐसा क्यों बोला है और एनपी होने के बाद ऐसी गलती आप कर देते हैं। इस गलती को आपका सुधारना चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपका किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना बने। भैया अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। उन लोगों तक शेयर करना जिन लोगों को इस समय दिक्कत परेशानी चल रही है, जिनके अकाउंट एनपीए जा चुके हैं या एनपीए जाने वाले हैं। और भाइयों, हम लोग रोज़ाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वीडियो को बेल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब करने के साथ साथ जैसे ही हम लाइव पर आएँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप हमसे जुड़ सकें। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम बताना ताकि हम आपको बता सकें कि उस आपके शहर में, किसी गांव में, कस्बे में, आपके जहां पे रहते हैं, किसी फैक्ट्री, गोदाम, कहीं पर भी रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ठीक है, हम आपको बता देंगे। और भाइयों, मैं अपना नंबर नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। बहुत से लोग कहते हैं सर मेरे को आपसे बातचीत करनी है। पिन किया हुआ नंबर होगा, उस पर आप संपर्क कीजिएगा। 7988438490 नंबर रहने वाला है। एक बार चेक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल बुक करके। ठीक है, बहुत लोग ऐसे फ़ोन करने लग जाते हैं ना, फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको व्हाट्सएप पर पहले हेलो लिखना होगा, वहाँ पर आपको कॉल बुक करनी होगी। कॉल बुक के माध्यम से हम आपसे संपर्क करेंगे। अब हम आपसे बातचीत कर लेते हैं। एनपीए के बाद लोन मत भरो, क्या मतलब है इसका। एनपीए के बाद अगर आप किसी भी, पहले तो हम जानकारी दे ही देते हैं आप लोगों को एनपीए में जाता कब है। पहले तो हम थोड़ी सी जानकारी लोगों को दे दें, अभी लोगों को नहीं पता, जो हो सकता है पहली बार वीडियो को देख रहे हो। जब आप अपने लोन की किस्त 92 डेज तक नहीं देते तो भाइयों आपका जो अकाउंट है एनपीए घोषित कर दिया जाता है, जिसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब होता है कि बैंक को आपसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा, अब बैंक आपके ऊपर एनपीए करेगा। ठीक है, बैंक की मजबूरी हो जाती है एनपीए करना, तो बैंक एनपीए कर देता है। उसके बाद तमाम तरह के नोटिस जारी होते हैं। जो नोटिस होते हैं भाइयों, इसमें 3-4 तरह के नोटिस आपके पास आ सकते हैं। पहला जो नोटिस आता है आपके पास, रिकॉल नोटिस। उसके उसके बाद जो नेक्स्ट नोटिस आएगा भैया, डिमांड नोटिस। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपके पास, आर्बिट्रेशन का नोटिस। अगर आपका चेक दिया हो तो 138 का नोटिस, या अगर आपने ईसीएस चालू कर रखी तो 25 का जो है केस कर सकती है बैंक। वो किन केस में करती है वो भी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है। आपको किसी प्रकार का कोई केस नहीं, ना ही कोई जेल, ना ही कोई रिकवरी। तमाम तरह के लोगों के मन में डर। भाइयों, पहले तो एक चीज़ सुन लीजिए। लोन के डिफ़ॉल्ट करने पर किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ से आपा ना खो देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आपा खो देते हैं। जब लोन की किस्त नहीं भर पाते, उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लग जाते हैं। तो उन बुरे विचारों को लेकर हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाइयों, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, प्रॉपर हम आपको जो गाइड कर रहे हैं, हम आपको जो समझा रहे हैं, तो भाइयों यह हाथ जोड़कर विनती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको या तो जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको पीट देंगे, आपको मार देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ डराया जा रहा है बुरी तरह से और आप डरे हुए हो। भाइयों, मेरे पास वीडियोस आती हैं, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया वो रो रो के बातें करना, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन भाइयों, डिफ़ॉल्ट हुआ आपके सिविल का, ना कि आपका। पहली बात तो ये सुन लो, ये चीज़ भूल जाओ कि भैया मैंने लोन की किस्त नहीं भरी, अब तो मेरे ऊपर पता नहीं क्या क्या होगा। भैया कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपके मन में एक डर, आपके मन में एक समस्या ये बन गई, अब मैं करूँगा क्या, मेरे साथ तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लोग क्या करते हैं भैया, अपनी जान तक दे देते हैं इस चक्कर में। वो भैया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। मैं मानता हूँ, हम लोग ये मानते हैं कि भैया आपका लोन होगा चाहे जितने लाख का मर्जी होगा, इसमें कोई मैटर नहीं करता। चाहे 1000 का लोन है, उन्होंने तब भी उतना परेशान करना है। अगर आपका थोड़ा बड़ा लोन होगा, थोड़ा ज़्यादा परेशान कर देंगे। लेकिन परेशान, अगर यार सीधी सी बात है, आपने लोन लिया था, नहीं चुका पा रहे, थोड़ी सी परेशानी झेल लीजिए, थोड़ी सी परेशानी झेलिए। लेकिन इसमें किसी प्रकार का अपनी जान देकर अपने आप को गवा, भैया आपकी पूरी फैमिली रुल जाती है पीछे से। आपकी फैमिली रुल जाएगी। जब आप देखो जी, लोन तो था आपका, मान के चलते हैं 10-15 लाख का। भाइयों, आपने अपनी जान देकर भैया क्या किया, एक तो आपने अपनी सैलरी वगैरह भी सब रोक दी, घर का खर्चा चलना बंद। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही गलत हैं। अब इन चीज़ों को काटा मार दो। आप लोगों को बाहर निकाला जा रहा है इस ये जाल से, माया जाल है भाइयों। ये क्रेडिट कार्ड, एनबीएफसी, टोटली सारा माया जाल है। आपको इससे बाहर निकलना, ट्रैप है ये।
अब वो ट्रैप क्या कहता है आपको भाई, शुरुआत में आपके पास फ़ोन कॉल आते हैं दबा के, इतने फ़ोन कॉल आएंगे, इतने फ़ोन कॉल आएंगे, आप ना रोटी खा पाएंगे, आप इसी में हरासमेंट हो जाएगी आपके पास। अब मैं ऐसा करूं तो करूं क्या भैया, मेरे पास तो दिन भर में 50-100 कॉल आ रही हैं, मैं कुछ रोटी भी नहीं खा पा रहा, मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। तो ये अधिकतर व्यक्ति के पास ऐसा हो रहा है। कमेंट में ज़रूर लिखना ऐसा हो रहा है तो यस लिखना, और भाइयों साथ के साथ लाइक ज़रूर करना अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है। रिकवरी वाले घर पर आएंगे। रिकवरी वाले कौन है? वो जो घर पर आ रहे हैं, वो रिकवरी वाले घर पर आ रहे हैं भाइयों जिनके पास ना ही डीआरए का सर्टिफिकेट है। क्योंकि एनबीएफसी कंपनियां कभी भी ना आपके घर पे ना ऐसी वैसी मतलब कि अपनी तरफ से कोई बंदा नहीं भेजेगी, क्योंकि कंपनी पता नहीं कहाँ की है, आपके घर पर कहाँ से भेज देंगे वो बंदा। तो वो हायर करते हैं थर्ड पार्टियाँ, थर्ड पार्टी के लोग आपके पास आते हैं। थर्ड पार्टी वाले कहेंगे आप हमारी पेमेंट नहीं कर रहे, आप मेरी पेमेंट नहीं कर रहे। तो भैया पहली बात तो ये सुन लीजिए, वो उसकी पेमेंट नहीं है, आपने लिया था बैंक से लोन, तो बैंक का पैसा है, सीधी सी बात है, उसका कोई पैसा नहीं, उसके ना इसका कोई हक है। उसको सिर्फ कमीशन मिल रही है आपका 1 लाख का लोन पे, उसको 10,000 रुपये कमीशन मिल गई, उसकी बल्ले बल्ले होगी, और आपकी जेब से गए अलग से। ठीक है, अब आपने कहीं ना कहीं से मांग कर दिया। भैया कभी भी लोन का पैसा किसी से मांग कर मत देना। आपके पास है तो दे दो, नहीं है तो स्टॉप कर दो। नहीं है भाई, अभी नहीं है तो नहीं है, मैंने स्टॉप कर दिया भाई, मैंने तो लीन लगा दिया। जब बैंक लीन लगा सकते हो तो भैया आप भी अपने आप को लीन लगा सकते हो। भैया नहीं है अभी, क्योंकि भैया मेरे यार स्थिति खराब हो गई। एक तो जॉब चली गई है, सैलरी मेरी थी 1.5 लाख रुपए, और जॉब चली गई है, लोन की किस्तें मेरी थी माना करते 70-80, यानी कि ये कुछ मान के चलते हम, आपकी लोन की किस्त थी 1.5 लाख रुपए, और आपकी सैलरी थी आपकी 2 लाख रुपए। चलो ये बड़े अमाउंट में बात नहीं करते, हम थोड़े छोटे अमाउंट में बात करते हैं। सैलरी आपकी 15,000 रुपये है, और आपकी ईएमआई बनी हुई भी है 40,000 रुपये की। अब बताओ कैसे भरोगे? कैसे भरोगे? नहीं है ना भरने की, आपके पास शक्ति है ही नहीं। कई लोगों के पास होम लोन चल रहे हैं। भैया होम लोन को, भैया अपने घर को तो नीलाम कोई करेगा नहीं, तो भैया होम लोन की किस्त तो भैया भरनी चाहिए। गाड़ी है, गाड़ी भी भैया सिक्योर्ड लोन है, वो भी भरना चाहिए। ये अनसिक्योर्ड लोन में जितनी दिक्कतें आ रही हैं लोगों के साथ, क्या कर रहे हैं, एक लोन चुकाते हैं, एक और लोन दूसरा लोन लेकर चुका देते हैं, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में फिर तीसरा लोन, तीसरे लोन को चुकाने के चक्कर में चौथा लोन। अरे कुछ नहीं करना भाइयों, इतने बड़े माया जाल में मत फंसो। इन फ्यूचर आपको किसी ना किसी टाइम आपको डिफ़ॉल्ट करना पड़ जाएगा, ऐसा दिन भी आ जाएगा। मान के चलते हैं आपकी 6 महीने के बाद जॉब पे खतरा पड़ गया, आप क्या करोगे? तो इस चीज़ में आपको समझना चाहिए, आपको वहीं पर अपना स्टॉप लगा देना चाहिए। आपको ये लोन के चक्रों से बाहर निकलना है। अगर आपकी या तो जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया, अगर आपके साथ ऐसी वैसी बुरी स्थिति बन चुकी है, तो भाइयों उसमें घबराओ मत, डरने की जरूरत नहीं है। आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। चलो ठीक है, आप कैसे कुछ नहीं उखाड़ सकता? देखो भैया रिकवरी है, रिकवरी वाले आएंगे, ठीक है भैया नहीं है तो नहीं है। अब तो थर्ड पार्टी से आ रहा है, कोई डीआरए सर्टिफिकेट वाला आ रहा है, वो बदतमीजी भी नहीं करते। ये सारे थर्ड पार्टी वाले जो हैं, जो आते हैं यहाँ से, ये बदतमीजी करते हैं। अब इनकी बदतमीजी का क्या हल है? भैया बदतमीजी का हल एक ही है, मुँह का पत्थर का जवाब पत्थर से। मतलब कहने का मतलब कि अगर आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है तो भैया उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो और सीधा आरबीआई को टैग करो। अगर वो प्यार से बात कर रहा है तो भैया प्यार से बात करने वाले के साथ भैया आपको भी प्यार से ही बर्ताव करना चाहिए, और उनको अपनी समस्या के बारे में बताना चाहिए। ना ही कोई केस होगा, ना ही जेल जाना पड़ेगा। ये क्यों लिखा हमने? भैया केस नहीं होगा अगर आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी बन चुकी है, एक्चुअल में आपके साथ प्रॉब्लम बन चुकी है। देखो भैया, जब आपका पहला महीना होता है, जब आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, एनपीए 3 महीने के बाद आपका अकाउंट जाता है। एनपी होता है 92 डेज़ के बाद। बैंक क्या करता है, तमाम तरह से रिकवरी हायर करता है, रिकवरी वाले परेशान करते हैं। उसके बाद बैंक कहेगा हम आपके ऊपर अब केस करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले बैंक आपके पास भेजेगा रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस का मतलब होता है भैया आपको रिमाइंडर किया जा रहा है, आपको याद दिलाया जा रहा है भैया हमारी पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद डिमांड नोटिस में ये कहता है कि हमें पूरी की पूरी पेमेंट चाहिए। हमने एग्रीमेंट में बोला था कि जब आप हमको लोन की किस्त नहीं दे पाएंगे तो हम आपसे पूरा पैसा वसूल लेंगे। उसके बाद बैंक कहता है हम आर्बिट्रेशन करेंगे। आर्बिट्रेशन में क्या करेगा बैंक? या तो आपके अकाउंट को लीन लगा देगा, आपके अकाउंट को 50% अकाउंट को लीन लगा देगा, आपकी आधी सैलरी बैंक लेगा, आधी सैलरी आपके पास आएगी। या फिर कहीं ऐसा भी हो जाता है, कई बार पूरी की पूरी सैलरी लीन हो जाती है। आपकी सैलरी नहीं है ना इतनी जितना आपका लोन है। तो इसके लिए हम आपको साफ बोलते हैं, आपको सबसे पहले बैंक को ना एक प्रायर नोटिस, चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे कोई भी एनबीएफसी, कोई भी क्रेडिट कार्ड, कुछ भी हो, एक प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से जाता है। आप खुद नहीं भेज सकते, आप खुद से नहीं भेज सकते, क्योंकि उसके अंदर राइट्स रह जाते हैं एडवोकेट के। एडवोकेट उसके अंदर साफ साफ समस्या लिखकर भेजेगा आपकी। जब तक उसका कोई जवाब नहीं आता, किसी प्रकार की रिकवरी नहीं होती।
अगर रिकवरी कर रहे हैं थर्ड पार्टी वाले तो उनको दिखा दो भैया ये मेरा, भाई मैं तो बैंक से बात कर रहा हूँ, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी, ये मेरा लेटर पड़ा है, लेटर आपके पास होगा, आप लेटर दिखा सकते हो उनको। जब तक बैंक उसका जवाब नहीं देगा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, अब आप कहते हो कि भैया अब मेरे ऊपर आ गया आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन की भैया सीधी सी बात है, आर्बिट्रेशन जो नियुक्त हुई है आपके शहर से ना करते 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर हुई है तय, भैया आप उसमें जा भी पाओगे? पहले छोटी सी बात पूछता हूँ, जा पाओगे? आप नहीं जा पाएंगे तो भैया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेटर देना जरूरी होता है। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं देते फिर बैंक आपको सीधी सी बात जो मैंने बताया अकाउंट सीज करने वाली कहानी आ जाती है, फिर वो दिक्कत परेशानी आके और बड़ी बन जाती है। उस पर ऑब्जेक्शन लेटर दीजिए। और ये जो फ़ोन कॉल आते हैं इनके फ़ोन वगैरह मत उठाइए, रिकवरी वालों से घबराएं ना। रिकवरी वालों के तो भैया बहुत ज़्यादा गलत सुनने को मिल रहा है। बहुत से लोग इस चीज़ में सुसाइड कर लेते हैं इनके चक्रों में। भाइयों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ इन रिकवरी वालों से, कभी मत डरो, ये आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते यार। रिकवरी वाले कुछ भी नहीं उखाड़ सकते आपका, सिर्फ वो सिर्फ आपके ऊपर ड्रावा दे दे कि आपसे हम आपके फैमिली को बता देंगे, हम आपके रिश्तेदारों को बता देंगे, हम आपके रिश्तेदारों में फ़ोन कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अरे भैया रिकवरी वालों का काम सिर्फ वो सिर्फ आपको दो चीज़ें बोलने का है सर। आपका या आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, दूसरा बोलने का उनका हक है कि भैया पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएंगी। इसके अलावा तीसरी चीज़ वो कभी नहीं बोल सकता रिकवरी वाला कभी भी। लेकिन ये फिर भी बदतमीजी पे आ रहे हैं। तो भैया इनकी बदतमीजी से कभी मत घबराओ। अगर वो बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, प्यार से बात करो तो उनको हैंडल कर लो प्यार से। बदतमीजी का हल मैंने आपको बता दिया, वीडियो रिकॉर्ड करो भैया, नहीं तो सीधी सी बात है 100 नंबर पे फ़ोन करो या 112 पे डायल करो। आपके घर पे ऑन द स्पॉट पुलिस वाले आएंगे और उनको शिकायत देनी है कि भैया ये मेरे को व्यक्ति परेशान कर रहा है और भैया मेरे को इससे परेशान बहुत ज़्यादा इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। अगर मिसबिहेव किया है तो, अगर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है तो, ऐसा नहीं है कि भैया आप फ़ोन उठा के कर दो और आपको कह रहे बदतमीजी कर रही है। वो उनको क्या कोई सबूत थोड़ी ना है, बिना सबूत के कोई काम नहीं होता। ठीक है, अब आपका सारा का सारा ये हो गया सिस्टम, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी वीडियो में। अब आप कहते हो कि भैया मेरे को इस जाल से पूरी तरह से बाहर निकलना है, मैं से पूरी तरह से बाहर कैसे निकलूँ? भैया 10 लाख का लोन है, ठीक है, 10 लाख का लोन है। आपने अगर किसी न किसी तरीके से 6 महीने झेल लिया, 6 महीने हरासमेंट होगी आपके ना, बहुत झेल लिया भाइयों, बहुत एंड हो गया, झेल लिया पूरा, इन्होंने बहुत तंग किया था। ठीक है, अब आपके पास होगा सीधी सी बात है सेटलमेंट। वैसे तो एनपी होने के बाद आपको सेटलमेंट के ऑफर आ जाते हैं, लेकिन इतने अच्छे ऑफर नहीं आएंगे उस समय ये नहीं होगा कि भैया 10 लाख के लोन पे वो कहेंगे भैया आप हमको 8 लाख दे दो, या फिर कहेंगे हमें 8 लाख दे दो, या कहेंगे 6 लाख दे दो, 5 लाख में लोन को क्लियर कर दो। थोड़ा सा समय और, जब आपके 6 महीने हो जाएंगे आपका अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा भाइयों, 3 लाख में भी सेटलमेंट हो जाती है। इतनी बड़ी बीमारी का इलाज 10 लाख का इलाज 3 लाख में आपका हो गया, तो इतना क्या घबराने की जरूरत थी कि लोगों ने इतने बुरे बुरे काम किए, लोग पता नहीं क्या क्या कर बैठे। तो भाइयों इसी चीज़ के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, होने वाला कुछ नहीं है, ना ही आपका कोई कुछ उखाड़ पाएगा, ना ही कुछ बोल पाएगा। अगर यार सीधी सी बात, अगर मान के चलो आपने लोन की किस्त नहीं भरी, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक क्या कर लेगा? आपके ऊपर केस कर देगा। और भैया केस कर देगा, इसके अंदर जितने भी केस होते हैं सारे के सारे बिलेबल, सेम डे बेल मिल जाती है भाइयों। इतनी क्या घबराने की जरूरत थी कि आप भैया आप इतने गलत कदम उठा रहे हैं? इसमें गलत कदम कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं होती भाइयों। मैंने जो एक स्टोरी देखी थी जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था, और उसके बिहाफ पे मैंने वीडियो बनाई है। बहुत से लोग थे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मुझसे बात करनी है, व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल बुक के माध्यम से जुड़ें ताकि हम आपसे बात करें, आपका सारा दुख समझें, उसके बाद हम आपको ऐसी राय दें कि भाई उस ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है। आपको एडवोकेट की टीम हायर करके दी जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।